नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नोएडा पुलिस द्वारा एमईटी यूनिवर्सिटी व नोएडा स्थित अन्य शैक्षिक संस्थानों की छात्र छात्राओं को नशीले मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। नोएडा में एमईटी यूनिवर्सिटी व अन्य स्कूल कॉलेजों व आसपास के रहने वाले लोगों को नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई करते थे, जिनमें गैंग का सरगना अक्षय कुमार, जिसकी पत्नी ताइवान में रहकर नौकरी करती है, ताइवान से ओजी नामक पदार्थ की सप्लाई करता है और दूसरा अभियुक्त नरेंद्र राजस्थान से देशी गांजे की सप्लाई लाकर एमईटी यूनिवर्सिटी व एशियन लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को अपने जाल में फंसाकर गैंग के रूप में तैयार कर मादक पदार्थों की कॉलेज व पीजी में रहने वाले छात्र छात्राओं को सप्लाई करते थे। इस गैंग में मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी के छात्र दर्शन आदित्य व सत्येंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से मादक पदार्थ की सप्लाई की जा रही थी। इसके साथ ही मादक पदार्थों की डिलीवरी के लिए निजी राइडर तैयार किए जाते थे, जो डिमांड पर मादक पदार्थों की डिलीवरी किया करते थे, जिनमें मुख्य रूप से सागर, अनित व अपूर्वा सक्सेना राजन दिल्ली से नोएडा ओला कैब चलाता है, जिसके माध्यम से दिल्ली में रहने वाले नाइजीरियन मूल के नागरिकों से कोकीन प्राप्त कर एमईटी यूनिवर्सिटी के छात्रों को सप्लाई किया करते थे। ये गैंग शिलोंग गांजा, देसी उदयपुर गांजा व अन्य मादक पदार्थों जैसे चरस, कोकीन, एमडीएमए आदि मादक पदार्थों की सप्लाई करते थे। ये गिरोह नोएडा में एमईटी यूनिवर्सिटी, एशियन लॉ कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थानों, पीजी हॉस्टल आदि जगहों पर नवयुवक नवयुवतियों को मादक पदार्थों की सप्लाई करते थे, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में देशी व देशी विदेशी मादक पदार्थ, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए है, 10 मोबाइल फोन, 3200 रुपए, 2 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे और नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई में प्रयोग की जाने वाली एक कार व 2 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। 126 की पुलिस के द्वारा एडीसीपी नोएडा और एसीपी 1 नोएडा के द्वारा एक जो है वो अभियान चल रहा था। सीपी मैम के द्वारा जो है वो नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके सेवन को लेकर के एक जनपद में बहुत दिनों से अभियान चल रहा है। इसमें पूर्व में भी ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई हुई थी। उसी क्रम में जो है वो 126 की पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 4 जो है वो करंट में स्टूडेंट है, 2 MBA के स्टूडेंट हैं एक यूनिवर्सिटी में और 2 जो है वो लॉ के स्टूडेंट हैं। ये 4 जो है वो लड़के जो अभी पढ़ रहे हैं और टोटल जो है 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में जो है वो MDMA, गांजा, OGA और अन्य मादक पदार्थ जो है वो बरामद हुए हैं। ये सभी लड़के जो पकड़े गए हैं, स्टूडेंट खासकर, ये यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो और पीजीज़ में इसको सप्लाई करते थे और काफ़ी हाई क्वालिटी का ये बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये शिलोंग से जो है इनको इस गांजे की सप्लाई होती थी। इसमें एक राजस्थान का जो है लिंक भी हम लोगों ने डेवलप किया था, नरेंद्र कुमार, इसको भी पकड़ा गया है, जो इनको ये गांजा सप्लाई करता था। और जो इनसे इंट्रोगेशन हुई है उसमें अभी 3 लोगों को जो है वांछित किया गया है। एक अफ्रीकी मूल का जो है वो नागरिक है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है, उसको भी जो है पुलिस तलाश कर रही है, दबिश दे रही है और लगभग 30 लाख के आसपास का जो है ये पूरा NDPS की जो है वो रिकवरी की गई है। सर, यूनिवर्सिटी प्रशासन से जहाँ जहाँ ये बच्चे पढ़ते थे और जिन जिन जगहों की इन्होंने बात की है उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन साझा की जा रही है और साथ ही साथ जो है वो सभी लिंकेजेस डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें इन लोगों ने जो है वो कहाँ कहाँ सप्लाई किया है और क्या और जो है वो इनके सोर्स हैं, वो सभी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। सर, बीते दिनों बीबीए के छात्र पढ़े उस एंगल पे भी जो है वो पुलिस काम कर रही है। इसमें एक छात्र जिसका नाम अनित सोम है, इसने बताया है कि इसने जो बीटा 2 में पकड़े गए थे उनसे जो है वो कुछ पैकेट्स खरीदे थे, तो उस लिंक पे भी पुलिस काम कर रही है। कस्टम से कोई ऐसी चीज़ कस्टम वाली निकल के नहीं आई है, परंतु इनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स हैं हम उसको खंगाल रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं फोरेंसिक डिवाइस। इंडिया में आने का क्या माध्यम था सर? जी, इंडिया में आती कैसे थी? ये बताया जा रहा है कि एक इसमें अक्षय कुमार नाम का लड़का है, इसकी पत्नी जो है विदेश में कहीं काम करती है और उसके माध्यम से जो है मंगवाता था। एक ये लिंक है जो अभी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। दूसरा जो है एक अफ्रीकी मूल का नागरिक है जो दिल्ली का रहने वाला है, जो दिल्ली उसका एड्रेस आया है, उससे जो है ये लोग सप्लाई लेते थे। पुलिस उसको भी ट्रेस कर रही है और इन दोनों को जो है वो इंट्रोगेट करेगी।